इस चैनल में मैंने ब्लॉगिंग Q&A स्टार्ट किया है, जिससे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉगिंग सीख रहे हैं, उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग बहुत डिटेल कमेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक जेन्युइन आंसर मिलना चाहिए, तो उनके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ। और रेगुलर ये रहेगा, जो भी आप कमेंट करेंगे, अगर मुझे लगेगा कि उसका एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, और इस कमेंट का मैं आपको एक प्रॉपर आंसर देना चाहूंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आई होप सो कि इसमें आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। ये कमेंट है, मैम मेरा फूड रेसिपी ब्लॉग है, तो उसकी वर्ड लेंथ मिनिमम कितनी होनी चाहिए? बिकॉज रेसिपी छोटी होती है, तो एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए फूड रेसिपी पोस्ट कितने लिखने पड़ेंगे? मैम बताइए। तो देखिए, जो आइडियल ब्लॉग पोस्ट की वर्ड लेंथ होती है ना, वो होती है 1500 से 2500 वर्ड की। अगर आपके ब्लॉग में मैक्सिमम इसी वर्ड लेंथ के ब्लॉग पोस्ट होते हैं ना, तो ज्यादा चांसेस होते हैं आपको गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग में। लेकिन कुछ निश ऐसी होती है जिसमें पॉसिबल ही नहीं होता कि हम इतने बड़े आर्टिकल पब्लिश कर सके, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो काफी कम वर्ड्स की होती है और उतने में ही कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि हम बात करें न्यूज ब्लॉग में, तो अगर हम न्यूज ब्लॉग पोस्ट की बात करते हैं ना, तो 600 से लेके 800 वर्ड में वो न्यूज कंप्लीट हो जाती है। उससे ज्यादा आप उस न्यूज में लिख ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम एक ऐसे ब्लॉग पोस्ट की बात करते हैं जो व्हाट इज से स्टार्ट होता है, मतलब क्या है से स्टार्ट होता है, तो ऐसे जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो 1200 से 1800 वर्ड लेंथ के हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज में आप समझाएंगे कि वो व्हाट इज क्या है, मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन बता सकते हो, उसके टाइप्स बता सकते हो, उससे रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। तो ये करीब करीब 1200 से 1800 वर्ड में चले जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें हाउ टू वाले पोस्ट, तो इनकी जो वर्ड लेंथ होती है, ये वाले जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं, इनकी जो वर्ड लेंथ होती है वो होती है 1800 से लेके 2200, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी की पूरी प्रोसीजर समझाते हो। ये मैं आपको एक आइडियल वर्ड लेंथ बताती हूँ। एक एवरेज ये वाले जो पोस्ट है ना, ये 1800 से 2200 वर्ड तक जाते हैं, जिन्हें हम एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट कहते हैं। इसके बाद अगर हम क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट की बात करें, मतलब ऐसे कीवर्ड जिसपे रैंक करने के लिए आपको बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ रहा है, आपको अथॉरिटी साइड से बीट करना पड़ रहा है, तो ऐसे वाले जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं वो जाते हैं 2200 से 2800 वर्ड के। लेकिन इसके बाद एक तरह के ब्लॉग पोस्ट और होते हैं, वो होते हैं पिलर पोस्ट। अगर आपका कोई माइक्रोनिश ब्लॉग है, तो आपको भी पता है कि माइक्रोनिश ब्लॉग को रैंक कराने के लिए आपके पास एक पिलर पोस्ट भी होता है, जिससे आप उस ब्लॉग को रैंक कराते हैं। अक्सर ये वाले जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं ये बहुत लेंथी होती है, कम से कम 4000 वर्ड से लेके 10,000 वर्ड तक की ब्लॉग पोस्ट देखने को मिलेंगे। ये ब्लॉग पोस्ट पिलर पोस्ट होते हैं, आपके पूरे के पूरे ब्लॉग को जो रैंक करवाते हैं। अक्सर ऐसे ब्लॉग पोस्ट माइक्रोनिश ब्लॉग में लिखे जाते हैं। तो ये बात तो हो गई ब्लॉग पोस्ट की आइडियल वर्ड लेंथ की, कि व्हाट इज में कितना होता है, हाउ टू में कितना होता है, क्वालिटी आर्टिकल में कितना होता है, पिलर पोस्ट कितने की होती है, न्यूज ब्लॉग पोस्ट कितने की होती है। तो ये मैंने एक आपको आइडियल वर्ड लेंथ बता दी कि ऑन एन एवरेज इस तरह से ब्लॉग पोस्ट लिखे जा रहे हैं। लेकिन अब बात आती है इस कमेंट के सवाल की। जैसे कि इनका रेसिपी ब्लॉग है, तो इसकी वर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे, तो मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से मिनिमम वर्ड लेंथ तो 600 वर्ड होनी चाहिए। कम से कम आपको 600 वर्ड से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, है ना, जो भी आपने पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च कर लिया है, कीवर्ड के अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आप किसी रेसिपी के बारे में बता रहे हो, तो आपको A to Z उस रेसिपी को पूरा बनाना सिखाना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखना है, आपको उसकी मेकिंग प्रोसेस के बारे में लिखना है, बाद में बनने के बाद उसका जो आपका फीडबैक रहा उसके बारे में लिखना है। ऐसे करके आप अपनी वर्ड लेंथ को बढ़ा सकते हो। आपको याद रखना है कि आपके यूजर का टाइम वेस्ट ना हो, जो इन्फॉर्मेशन वो लेने आया है उसे एक्यूरेट वर्ड में आप वो इन्फॉर्मेशन दे दें। आप इन डेप्थ लिखेंगे तो आपका वर्ड लेंथ बढ़ जाएगा। आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, अननेसेसरी वर्ड को यूज ना करें। मिनिमम 600 वर्ड के नीचे तो बिल्कुल भी ना जाए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप किसी रेसिपी के बारे में समझा रहे हो, तो आपको इतने कम वर्ड में आप समझा पाओगे। ऑफकोर्स आप इमेजेस यूज करोगे, लेकिन उस इमेज को डिफाइन करने के लिए आप उसे टेक्स्ट में लिखिए। आप कंप्लीट प्रोसीजर बताइए, आप पहले इंग्रेडिएंट्स बताइए, उसकी प्रोसीजर बताइए। ऐसे करके तो मुझे लगता है कि रेसिपी ब्लॉग की कोई भी रेसिपी आप कम से कम 700 to 800 वर्ड तक आराम से ले जा सकते हैं। लेंदी ब्लॉग पोस्ट लिखने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि आपका एसईओ बूस्ट होता है। आपका जब यूजर आपके ब्लॉग पे आता है तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, और आपका ब्लॉग सर्च इंजन में भी अच्छे से परफॉर्म करता है। अब मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देती हूँ जिससे आप अपने ब्लॉग पोस्ट की वर्ड लेंथ बढ़ा सकते हैं। वो ये है कि जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च किया है ना, उस कीवर्ड से सबसे पहले आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर लें और उनके सर्च इंटेंट को डिफाइन कर लें। एक बार अगर आपको पता चल गया कि जो कीवर्ड आपने पिक किया उसकी ऑडियंस क्या है और उसका सर्च इंटेंट क्या है, उसके बाद क्या करना है, आपको उस टॉपिक पे बहुत डिटेल नॉलेज लेना है, इन डेप्थ जाना है। लेकिन आपको
यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि वो किस तरह से आर्टिकल पढ़ना चाहेगा, उसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देना है। मतलब एज अ राइटर आप मत लिखिए, एज अ यूजर लिखिए। मतलब आप देखिए कि आप इस आर्टिकल को पढ़ने आए हैं तो आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको एक बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देना होगा आपके ब्लॉग पोस्ट में, जिससे आपका यूजर कंटिन्यू एंगेज हो और लास्ट तक उस पोस्ट को पढ़े वो। आप अपने ब्लॉग पोस्ट में कुछ केस स्टडी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप रेसिपी लिख रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि रिसेंटली मैंने ये रेसिपी बनाई थी, इससे इन लोगों को पसंद आई। ऐसे कुछ आप केस स्टडी लिख सकते हैं। ये केस स्टडी काफी अच्छी इंगेजिंग होती है। अब लास्ट में अगर कोई नॉर्मल ब्लॉग पोस्ट है आप FAQ ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं। आप कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए यूजफुल है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग पोस्ट की वर्ड लेंथ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपकी क्वेरी को सॉल्व किया और उससे रिलेटेड मैंने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप डिजिटल मेघा को ज्वाइन कर ले, क्योंकि डिजिटल मेघा में मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।